द्विघात समीकरण आपको दिया रहेगा तो रहेगा ax² bx + c = 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो बराबर के 0 के बराबर नहीं होगा और a b और c कोई डिजिट होगा, वो प्लस में भी हो सकता है या फिर माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को द्विघात समीकरण में से a का वैल्यू फाइंड कर लेना है, a छांट लेना है कि a का मान कितना है, इसके बाद b का मान छांट लेना है और इसका c का मान छांट लेना है। हम लोग a का मान को छांट लेंगे जो यहाँ रहेगा, b का मान छांट लेंगे और c का मान छांट लेंगे। जब a b और c छटा जाता है, छांट लेते हैं हम लोग, तो हम लोग इसके बाद इसका विविक्तर निकालते हैं, d निकालते हैं। विविक्तर जिसको डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर कहते हैं, इसका निकालने का फॉर्मूला है b² - 4ac। इस फॉर्मूले को रख करके हम लोग d निकाल लेते हैं और जब d निकल जाता है तो d हम लोग याद करते जाते d की प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति जो है वो d पे निर्भर करता है, d पे निर्भर करता है। मूलों की प्रकृति किस पे निर्भर करता है, d पे निर्भर करता है। यदि d जो है, यदि d 0 के बराबर आ जाता है, यदि d 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान। ये लिखने के लिए आता है, ठीक है ना, कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो जब तक आप d नहीं निकालेंगे आप मूलों की प्रकृति लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यदि d बराबर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। यदि d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कहने का मतलब पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो यदि d 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, अलग अलग होगा। ठीक है, और यदि d जो है वह 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा कहने का मतलब नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो यदि d का मान जो है 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वास्तविक मूल संभव नहीं है, वास्तविक संभव नहीं है। ठीक है ना, वास्तविक संभव नहीं है, इमेजिनरी संभव है, वो आपको आईए में पढ़ना है, आईएस में पढ़ेंगे आप उसको, लेकिन यहाँ वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो यही इसका बेसिक कंटेंट है। यदि आप जो है d का मान, ठीक है ना, या तो 0 आया है या 0 से बड़ा आया है तो इसका मूल निकालना संभव है। ठीक है ना, अब यदि d का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आया है तो मूल निकालना संभव है। तो वो संभव है तो फिर मूल कैसे निकालेंगे, तो मूल निकालने का फॉर्मूला जो है वो होता है -b + -√d + -√d और बटा 2a, ये टोटल का 2a होता है। ठीक है, यहाँ से दो मूल संभव है। ठीक है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो पावर 2 है, इससे दो मूल संभव है। ठीक है, यही चीज पहला निकलता है अल्फा, अल्फा हम लोग को निकालना है और फिर बीटा निकालना है, अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। ठीक है, अल्फा यहाँ से जो निकलेगा वो एक बार आएगा -b + √d बटा 2a और बीटा जो निकलेगा वो -b और -√d बटा 2a। मतलब एक प्लस में लेके बनाना है, यहाँ जो प्लस माइनस नजर आ रहा है एक बार प्लस में लेके बना लेना है और एक बार माइनस में लेके बना लेना है। तो यहाँ से दो मूल संभव है। इस प्रकार से यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है आपका किसी भी द्विघात समीकरण से मूल निकालने का।